नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। देखिए सीटेट का ये आज तीसरा क्लास है। कल मैंने 2 क्लास करवाया था, आज ये तीसरा क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत से आज हम करवाएंगे। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या था? एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या था? तो बालकों और किशोरों में व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार विकसित हो, इसलिए यह सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? तो एरिक्सन के द्वारा। पूरी जीवन अवधि को 8 भागों में बांटा गया है यह सामाजिक सिद्धांत में। ठीक है, मनोसामाजिक जो सिद्धांत है इसमें 8 भागों में पूरी जीवन अवधि को बांटा गया है। इसे जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। जीवन अवधि का विकास का सिद्धांत अगर बोला जाए किसे कहते हैं, तो मनोसामाजिक सिद्धांत को ही जीवन अवधि विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टेज 1 में क्या है। स्टेज 1 आपका है विश्वास बनाम अविश्वास। 0 से 18 माह। जब बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलता है तो बच्चों में भरोसा यानी कि विश्वास होता है। जब माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है तो वह निराशा महसूस करता है। यह आपका विश्वास बनाम अविश्वास है। ठीक है, 0 से 18 माह के बच्चों में। दूसरा देखिए, सेकंड स्टेज देखिए क्या है। जिनका भी अभी छोटा बच्चा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक है और समझ जाएं इसे, बच्चे को कैसे क्या कब करना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो स्वायत्तता बनाम, दूसरा स्टेज क्या है, स्वायत्तता बनाम रोग। 18 से 3 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष तक अगर बच्चे को खेलने कूदने की स्वतंत्रता दी जाए तो बच्चा कहता है आई कांट डू दिस। ठीक है, अगर बच्चे के खेलने कूदने ना दिया जाए तो उसमें शर्म संदेह की भावना होगी और वह कहेगा आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, इसे बच्चे को फ्री कर दें। जब भी उसका जो इच्छा करे वो खेलने दें। जब उसका टाइम है खेलने का तभी खेलने दें। फिर क्या होगा, इससे उसमें मोटिवेशन उसमें आएगा, एक उसमें दुनिया से लड़ने की एक शक्ति आएगी। अगर आप उसके घर पे रहेंगे, कहीं बाहर जाने ही नहीं देंगे तो वो एक डर आ जाएगा उसके अंदर। बाहर में कहीं भी जाएगा तो वो किसी को देखकर बहुत डरेगा, माहौल देखकर बाहर का बहुत ही डरेगा। इसलिए बच्चे को थोड़ा फ्री रखें, छोटे से बचपन से ही आपको अभी से ही उसको करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टेज 3 में आपको क्या करना है, तो पहल बनाम अपराध बोध। 3 से 6 वर्ष। बच्चों को चुनौतियाँ। यदि बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे का सामना नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में अपराध की प्रवृत्ति जागृत होगी। अगर आप बच्चों को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसे प्रोत्साहित करने से मना करना चाहिए कि बच्चों का मन, इससे क्या होता है, अपराध की ओर बढ़ जाता है। आप मना कीजिएगा उसको, ये मत करो वो मत करो, तो वो छुप कर करने जाएगा, तो इससे अपराध बढ़ जाता है। ठीक है, अपराधी का रूप ले लेता है वो बच्चा। इसलिए ऐसा अभी पाबंदी ना लगाएं बच्चा पे जो वो अपराध करने पे आ जाए। ठीक है, अगला देखिए परिश्रम बनाम निष्कृष्टता। परिश्रम बनाम निष्कृष्टता में क्या है, हानि भावना है। 6 से 12 वर्ष के बच्चों में। 6 से 12 वर्ष के बच्चों में क्या होता है, यदि बच्चों के उद्यम परिश्रम का विकास पर ध्यान दिया जाए तो बच्चा परिश्रमी बनेगा, और यदि उसके परिश्रमी भावना पर ध्यान ना दिया जाए तो बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखिएगा अपने। पहचान बनाम पहचानी भ्रांति, यानी कि 12 से 18 वर्ष। जब बच्चा परिश्रमी बनेगा तब उसकी पहचान बनेगी। अगर परिश्रम की भावना ही ना की जाए तो उसमें खुद को समझने में भ्रम होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है इनका, तो आत्मीयता बनाम अलगाव। 18 से 35 वर्ष। पहचान बनने के बाद लोग समाज में से जुड़ने लगते हैं। 18 साल के बाद क्या होता है, बच्चा को जब पहचान बन जाता है, पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं, वो जब मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनका पहचान एक बन जाता है समाज में। वो समाज के साथ मिलजुल करने लगते हैं, मेलजोल बढ़ाने लगते हैं, तो समाज से जुड़ने लगते हैं। और अगर यही जो नहीं जुड़ पाते उनमें अलगाव की भावना पैदा होती है।
वो अकेला ही पसंद करते हैं, जो नहीं जोड़ पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 35 से 65 वर्ष की जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचकर खुद धन एकत्र करके रखना, साधन जुटाना, ये हो गया अच्छे बच्चे काम। और देखिए इधर क्या है, जिसमें जन्नात्मक की भावना उत्पन्न नहीं होती उनमें स्थिरता आ जाती है। ये वो स्थिरता आ जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों में स्थिरता नहीं आना चाहिए कभी भी। संपूर्णता बनाम निराश। 65 से ऊपर वर्ष के बीते हुए समय के बारे में व्यक्ति सोचता है। यदि सकारात्मक विचार बनते हैं तो वह अपने जीवन को सुखद अनुभव करता है। यदि बीते हुए जीवन में सकारात्मक विचार नहीं बन पाते हैं तो वह व्यक्ति उदासी में चला जाता है। ठीक है, ये भी सही बात है। ये आपका ट्रू लाइन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा शब्द कहा गया है इसमें, बहुत ही कुछ छिपा हुआ है इस शब्द में, आपको ध्यान से इसे पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका कक्षा शिक्षण एवं सीखना। कक्षा में शिक्षण को कैसे बढ़ावा दिया जाए और सीखना कैसे सीखा जाए। ठीक है, कक्षा शिक्षण और सीखना। कक्ष वातावरण अच्छा होगा तो पर्यावरण विद्यालय का अच्छा होगा। कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये देखिए कितने कारक हैं, तो 8 कारक हैं। पहला बुद्धि, दूसरा अवधान यानी कि ध्यान, तीसरा अभिरुचि, चौथा अभिक्षमता, पांचवा परिपक्वता, छठा सीखने की विधि, सातवां क्या है कक्षा की भौतिक अवस्थाएं, आठवां है आपका स्वास्थ्य, उम्र एवं लिंग भेद। ये आपको अगर आठों कक्षा में मिल गया तो आप बन गए, कुछ तो बन गए। अगर आप ये आपका सही ग्रहण कर लिया अगर आप कक्षा में। तो अगला पॉइंट देखिए क्या है, विद्यालय का वातावरण होना चाहिए कैसा, बाल केंद्रित। देखिए यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा बहुत सारा, यानी कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम में। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो आपको उत्तर मारिएगा बाल केंद्रित। बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बालक को केंद्रित करने वाला, बालक का ध्यान खींचने वाला। ठीक है, बालक का ध्यान खींच सके कोई भी शिक्षक अपनी और बातों पर। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट, विद्यालय स्तर पर कक्षा का माहौल होना चाहिए कैसा, प्रतिस्पर्धात्मक और अनुशासनात्मक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं। जहाँ तक मैंने देखा है प्रश्न, ये दोनों प्रश्न मैंने देखा है एग्जाम में आए हुए हैं। तीसरा देखिए कि आपका पॉइंट, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिव्यक्ति। ठीक है, ये भी सही बात है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है क्या, विस्मृति। सीखा हुआ कोई बात अगर आप कुछ याद किए हुए हैं, स्मरण शक्ति यानी कि आप याद फिर आप भूल जाते हैं, उसको याद नहीं आता है आपको, तो उसको क्या कहते हैं, विस्मृति, यानी कि भूल गए आप, सीखा हुआ बात, याद किया हुआ बात भूल गए हैं। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, तर्कना के प्रकार। तर्क यानी कि तर्क होता है जो, तर्कना के प्रकार क्या क्या है, आगमनात्मक यानी कि विशिष्ट से सामान्य, और एक है निगमात्मक, सामान्य से विशिष्ट, उल्टा। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा तर्कना के प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रकार हैं, आगमनात्मक और निर्गमनात्मक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सीखने के नियम। सीखने के नियम क्या क्या हैं, तत्परता यानी कि मूलभूत नियम, अभ्यास और प्रभाव, ये तीनों रहना चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा और निंदा। सीखने के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं ये 3 कारक, 4 कारक, अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा और निंदा। आगे देखिए, सीखने का क्षेत्र है अनुभाविक। कैसा क्षेत्र है सीखने का क्षेत्र, अनुभाविक क्षेत्र कहलाता है। अगला पॉइंट है, सृजनशील बालकों में कौन सा गुण पाया जाता है, मौलिकता का गुण पाया जाता है। सृजनशील बालकों में कौन सा गुण पाया जाता है,
मौलिकता का गुण पाया जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया। प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा यह दिया गया है, ठीक है। इनके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर का दिया हुआ है, स्किनर ने दिया है यह कथन। मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान का आधारभूत विज्ञान है स्किनर ने। अब प्रथम जो पहले बताया, प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक तो थॉर्नडाइक। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? शिक्षा में जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई कब हुई? 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप आया 1920 में। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है, वाटसन के द्वारा कहा गया ये, वाटसन के द्वारा। आगे देखते हैं, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। चलिए जानते हैं कब कब हुआ है, कौन सी सदी में किसने किया है। 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान हुआ है, प्लेटो और अरिस्टो और डेकार्ट के द्वारा, ठीक है। 17वीं सदी, लाइन नहीं है ना, 17वीं सदी, हाँ खत्म हो गया उतने है ना, मंगा देने का बिकेगा तो ना। आज 2 बिका था, आज 2 बिका है। हाँ वो एगो सुबह गई थी 2। मम्मी आई। 17वीं सदी में मन और मस्तिष्क, लाइन आ रहा है जा रहा है। 17वीं सदी में मन और मस्तिष्क पोपोलॉजी 18वीं सदी में अमान्य हो गई, ठीक है। इसे 17वीं सदी में थी मन मस्तिष्क, 18वीं सदी में अमान्य हो गई। 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान वुंड, जेम्स ट्यूनर और वाइट्स के द्वारा दिया गया, वाइट्स के द्वारा। वुंड, जेम्स ट्यूनर, वाइट्स के द्वारा दिया गया 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान। 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो वैज्ञानिक प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक। अधिगम समानांतरण प्रतिपादक कौन है इनके? तो थॉर्नडाइक। प्रकार है इनके 3। पहला है आपका सकारात्मक, एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में प्रयोग किया। एक स्थिति में सीखा दूसरी स्थिति में प्रयोग किया, अधिगम का यह है, ठीक है। दूसरा है नकारात्मक, एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करे, यह आपका हो गया नकारात्मक। शून्य, एक स्थिति का सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में ना तो सहायक और ना ही बाधा उत्पन्न करे, शून्य है। दिशाओं के आधार पर प्रकार, देखिए क्या है, दिशाओं के आधार पर प्रकार क्या है? तो 2, 3, 4, 5 प्रकार है, ठीक है। पहला है आपका द्विपक्षीय स्थानांतरण, दाएं भाग द्वारा सीखे गए कार्य को बाएं भाग में हस्तांतरित कर दिया जाए। उदाहरण के लिए दोनों हाथों से लिखना जैसे। द्विपक्षीय। क्षैतिज, एक परिस्थिति का ज्ञान उसी में मिलती जुलती
परिस्थिति में किया जाए। उदाहरण जैसे भूगोल का उपयोग इतिहास समझने में जैसे किया जाता है। भूगोल का उपयोग कैसे किया जाता है? इतिहास समझने में। तीन नंबर आपका अंधर्व। एक पैर में सीखा ज्ञान उससे उच्च परिस्थिति में किया जाए। ठीक है। उदाहरण, सेकंड ग्रेड का अध्यापक फर्स्ट ग्रेड को अध्यापक बन जाता है। सेकंड ग्रेड का जो अध्यापक है वो फर्स्ट ग्रेड का अध्यापक बन जाता है। चौथा आपका क्या है? एक पक्षी। जब मानव शरीर के किसी एक अंग का प्रयोग यानी कि चोट लगने पर करें, एक अंग का प्रयोग कर रहा हो, एक अंग में चोट लग गया तो एक अंग का प्रयोग कर रहा है, जैसे क्या करें? एक पक्षी। पांचवा है आपका लंबात्मक। एक के बाद एक कार्य को करते जाना। लंबात्मक लंबाई बोलते हैं, वही लंबात्मक। एक के बाद एक कार्य को करते जाना। एग्जाम्पल के लिए जैसे पहले जोड़, फिर घटाना, फिर गुना करना। एक के बाद एक करते जा रहा है, लंबात्मक। ठीक है। चलिए ये वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करते हैं आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला बनाऊँगा अगला टॉपिक से। अगला टॉपिक रहेगा आपका अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद।